पता होता है वैसी कोई अगले की तकलीफ़ के अनुसार सुझाव दे दूं या कोई तरीका इलाज पता हो बता दूं। विश्वास वाले आदमी का काम हो जाता है, गैर विश्वासी हम लोग धक्के खाते उनको कुछ नहीं मिलता। अब सुबह सुबह की बात बताऊं, 2-3 जने आए, मेरे टाइम की परवाह को नहीं, खेत में पहुँच गए। मैं 5 बजे जाया करूं, मेरी आदत है, क्यों फिर तो पूरा दिन टाइम मिले को नहीं। खेत में भी चला जाऊं, खेत का काम भी देखा जाए, सेवादार जो बाहर से आते हैं उनमें दर्शन हो जाए, सेवा काम जो बताना उनको काम बताया जाए, और अपने उस बहाने से घूम के भी आ जाऊं। आके फिर उसके बाद 7, सवा 7, 7:30 बजे चाय चुए थोड़ी लूँ, फिर उसके बाद संगत जो हो से बुला लेता हूँ। तो सवेरे उड़े खेत में पहुँचे, भाइयों तो हमने घूमने की आदत से घूमो, ये कोई तरीका थोड़ा सा कि मेरे टाइम में जाके दखल दो। जब मेरे टाइम में दखल दोगे मैं बात को नहीं करूँ। इतवार का दिन वैसे, इतवार और शनिवार को तो संगत छुट्टी होती है, कर्मचारी लोगों की, विद्यार्थियों की, पढ़ने वालों की, और उनकी छुट्टी होने के कारण उनके घर वालों को भी अवसर मिलता है कि वे रोज़ाना नहीं जा सकते या वीकडेज में सप्ताह के बीच के दिनों में जो नहीं जा सकते, तो उन्हें रविवार शनिवार छुट्टी के दिन अवसर मिल जाता है कि चलो आज कोई काम नहीं और आज हम दर्शन करके आवाएंगे, सत्संग भी सुन के आएंगे। परंतु पता नहीं अपना स्वार्थ सब सोचते हैं। मैं बोलिया को नहीं, फटाफट सीधा आ गया। सीधा आने के बाद में चाय पानी पी के मैं देखा, पूछी, मैं बोला 2-3 जने आए थे, देखे थे। मेरा जी वो तो प्रसाद जी इनके चले गए वापस। सत्संग में आने वाले लोग भी यूँ सोचते हैं कि हमारी यहाँ मेहमानबाजी की जाए। मेहमानबाजी जानते हो, अपने देहात में नहीं, बटेऊ की शिक्षा जा रहे, बटेऊ की तरह उनकी खातिरदारी करो। आ भाई बैठ के हालचाल से खाना पीना चाय चुई उसका इस तरह से हाल पूछो। हमने तो पहले ही इतनी छूट दे के इस आश्रम के नियम ऐसे बना रखे हैं कि आने वाले को पहले खाना चाय पानी की पूछो, उसके बाद में आराम से बैठ जाओ। लेकिन ना, बल्कि इतने ज़्यादा बिगाड़ दिए कि यहाँ तो कोई रुकता भी नहीं। उनको पता है कि मैं यहाँ तो उस तरफ जाऊँगा या उस तरफ जाऊँगा, अपना काम करके सारे वहाँ भंडारा में जाके खड़े हो जाएंगे। लड़की तो लगभग यहाँ नहीं बैठती, कोई भी खा लेंगी पी लेंगी, वहाँ जाके खड़ी हो जाएंगी, या तो 2 दाने दाल के परात में चावला के गाल के न बैठ जाएंगे, ऊपर मुंह पाड़ी जाएंगे, उसमें हाथ मारी जाएंगे। मैं बाथरूम भी नहीं जाऊँ के शोर थोड़ा सा, लेकिन वहाँ जाके खड़े हो जाओगे, मैं मुँह फेर लूँगा और बोल दूँ, फिर क्या हो जाएगा। आदमी को ये सोचना चाहिए कि टाइम से जो टाइम निश्चित कर रखा है वो मिले नहीं, सबसे मिलेंगे। कोई गुप्त सी बात हो तो आदमी उसके लिए कह सकता है कि जी मेरी ऐसी बात है, मैं सबके सामने नहीं बोल सकता। तो मन में अगर थोड़ा टाइम ऐसा मिल जाए कि मैं अपने दिल की बात या कोई जो गुप्त बात है उसके बारे में कोई मन करना है या कोई सवाल लेनी है या कोई उसके बारे में पूछना है, उसको टाइम मिल जाता है। लेकिन यूँ भी फैशन बना लिया, जोड़ा टायर से मेरे पे निकालो, पूरे खड़े हो जाओ, पूरे 100-250 कितने खड़े हो जाओ। अगर आप आते हो दर्शन के लिए, सत्संग के लिए, ये सब लोगों की बात नहीं है। ये वो बिगड़े हुए लोग हैं जो रोज़ाना आते हैं, वो करते हैं। और समय तो बेचारी बड़ी डोड़ी में कौन खड़े होते हैं, वो तो आके यहाँ बैठते हैं। वो ऐसे आदमी हैं जो अपने आप को VIP समझते हैं कि हम जो है बहुत इम्पोर्टेंट आदमी हैं और हमने कोई बोल नहीं सकता। कोई बोल रहे हैं तो उसे नहीं, क्यों हटे, मेरा कोई मतलब को करने कौन पूछे कौन को नहीं। दरबार का तो सेवक ही सबसे ज़्यादा यहाँ पावरफुल आदमी है, जो सेवा करता है उसको सारे अधिकार और अख्तियार हैं। जो सेवा करता नहीं, एक दिन आके उसके धक्के देगा, ये तो बड़ी बात है। क्योंकि उनको सेवक धर्म, सेवा करना भक्ति का रास्ता सिखाया जाता है। जो सेवक धर्म को समझता है, भक्ति के रास्ते पर जो चलता है,
प्रभु प्राप्ति का जिसका उद्देश्य है वो आदमी दीनहीन और गरीब बन के रहेगा। वो ताकत नहीं दिखा, वो ताकत दिखानी हो तो अखाड़ा में जाया करो भाई। यहाँ ताकत किसको दिखाओगे? यहाँ तो ऐसे आदमी हैं अगर तुम कहोगे तो भी वो हाथ जोड़ेंगे, तुम उल्टे सीधे बोलोगे तो भी वो माफ़ी मांगेंगे। उनके साथ तुम क्या वो करते हो, क्या ताकत दिखाते हो, क्यों रोब जमाते हो, क्यों उनको बड़े बन के दिखाते हो? बड़े हो गए अपने घर में होगे, तुम्हारा पद बड़ा होगा तुम्हारे घर में होगा। सत्संगत में अगर तुम सेवक बन के आना चाहते हो, दर्शन करने के लिए आए और कुछ यहाँ से लेके जाना चाहते हो ना, तो यहाँ तो दीन से दीन बन के आओगे तो ही लेके जाओगे। अगर तुम भाई किसी चीज़ का गुमान दिखाते हो, मरोड़ करते हो, तो अपने मरोड़ लेके चले जाओगे, क्या लेके जाओगे? हम तो कुछ खाएंगे नहीं, क्योंकि संतों का मार्ग नहीं है ये। संत तो सिखाते यही हैं कि भाई किसी को बुरा नहीं कहना, कटु वचन नहीं बोलना, उनको प्यार प्रेम से ही बोलना है। और कोई कह भी दे तो उसकी ओर ख्याल नहीं करना। क्यों? जिन्होंने राजा स्वामी मत चलाया, स्वामी जी महाराज, उन्होंने नींव ऐसे रखी थी, उन्होंने धर्म का सच्चा अर्थ समझाया था कि सेवक धर्म ये है कि सेवा करे, वो भला बुरा नहीं देखे, ऊंच नीच नहीं देखे, छोटा बड़ा नहीं देखे, उसकी दृष्टि सिर्फ सेवा पर होनी चाहिए। सेवा उसको चाहे कोई भी, सेवा चाहे उसको पखाना साफ करने की मिले, चाहे उसको भंडारे में खाना बनाने की मिले। देखते नहीं हो, जून जुलाई का गर्मी का महीना होता है, आग तपती होती है, भट्टी के पास में 2 घड़ी से हम खड़े नहीं हो सकते, चलते चलते भी जाते हैं तो पसीना छूटता है। और ये भी माताएं बहन वहाँ बैठ के में हम लोगों के लिए प्रसाद बनाते हैं, मस्त होती है, उनको पता ही नहीं कि क्या करते। कोई भी सुना के बीमार हुई, पूरा पूरा दिन भट्टी के पास में बैठ के में खाना बना के और संगत के लिए सेवा काम करती, जो सेवा होता है उसकी करती है। क्योंकि जो काम करते जाते हैं वो तो सदगुरु को अर्पण करती जाती है। वो मानते नहीं हम काम करते हैं, वो तो कहते सदगुरु करता है, उनके ऊपर जुनून होता है करने। और जिनको ऐसा आभास होता है, पता होता है, जो ऐसा करते हैं उनका तो भी सदगुरु दूर रह लेता है, उनको पता नहीं होता। उनके दिल में तो उमंग होता है, प्यार होता है, करते जाती है। स्वामी जी महाराज ने नींव रखी संत मत की, तो उन्होंने सही मायने में बताया कि सेवक का ही धर्म है कि कोई तुम्हें कुछ कह दे तुम छोटे नहीं बनते हो, कोई तुम्हें मार ले वो बुरा कर्म करता है तुम ना करो, उसका किया वो भोगेगा, तुम्हें उसका अच्छा फल मिलेगा। एक बार की बात है, जब आगरा में नया नया राधा स्वामी मत चला ही था, थोड़े सत्संगी थे, सेवक लोग थे। स्वामी जी महाराज पानी नहीं होता था आश्रम में, दूर कुएं पर से पानी लेने के लिए भेजे कि पानी लाओ। वहाँ से पानी लेने के लिए गए, वहाँ पर जो दूसरे लोग थे जो सत्संगी नहीं थे चिढ़ते थे, वो कहने लगे पानी नहीं ले जाने देंगे। उनके मटके भी फोड़ दिए और पानी भी नहीं लाने दिया, और बल्कि पिटाई करी, उनकी गालियाँ दी। वो आके स्वामी जी महाराज के सामने रोने लगे, कहने लगे जी हमें गालियाँ दी, मटके भी फोड़ दिए और पानी भी नहीं लेने दिया। बोले अच्छा, बोले ये लो मिठाई ले जाओ। उनको मिठाई दे दो। कौन कर सकता है आज के ज़माने में? कौन कर सकता है ये शिक्षा की? उसका मतलब था कि इससे तुम्हारा अभिमान बनेगा। और वैसे भी कहा करें कि दुश्मन मारने से नहीं मरता, दुश्मन को अगर तुम नीचा दिखाना चाहते हो तो एहसान कर दोगे तो उसमें इंसानियत पे कभी ना कभी जगेगी, और वो अपना जो बुरा स्वभाव है, बुरी आदत है, दुर्गुण है, वो कभी ना कभी छूट जाएंगे। क्या किया? वो मिठाई लेके गए, उनसे माफ़ी मांगी कि भाई माफ़ करना हमें, और मिठाई होती। वो लोग हैरान हो गए कि पिटाई इनकी करी, मटके इनके फोड़े, ये मिठाई लेके और माफ़ी ये मांगते हैं। शर्म से वो नीचा देखने लगे, और स्वामी जी महाराज के सामने आके उन्होंने माफ़ी मांगी। बाद में सत्संगी
लेकिन सत्संगी बन के हम क्या सोचते हैं कि हम सत्संगी बन के 2 मिनट इंतज़ार नहीं कर सकते। और अगर इंतज़ार करने का मतलब क्या है कि जितनी देर तुम यहाँ बैठोगे तुम्हें तो अच्छा टाइम और मिल गया। ऐसी पवित्र जगह में जो इंसान कुछ समय अगर बिता लेता है तो उस टाइम में अपने आराम से बैठ के क्यों नहीं वो नाम का सुमन करता, जो तुम्हें वहाँ महीनों में प्राप्ति नहीं कर सकते, यहाँ 5 मिनट में प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन कौन समझाए ये बात, उस और दृष्टि नहीं है। यहाँ तो रोक दिखाना ये चाहते हैं कि मेरे को वहाँ बुलाया नहीं, मेरे को जाने नहीं दिया, मेरे को बात नहीं करने दी, मैं ये वो मैं छोड़, मैं नहीं। जो इंसान मैं मेरा करता है उसके पास कुछ नहीं है। जब सादगी आ जाएगी, बंदगी आ जाएगी, निमनता आ जाएगी, झुकना आ जाएगा इंसान को, तो समझो कि उसको ग्रहण करना। जो झुकता है वो ले लेता है, और जो झुकता नहीं है उसको कुछ नहीं मिला करता। संतों के दरबार में तो वही जीव कुछ लेके जाता है जो झुकता है, जिसके अंदर दीनता है, जो सेवा करनी समझता है और भक्ति का रास्ता जानता है। सत्संग सुनते हो रोजाना, परिवर्तन नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि जानते नहीं हो। एक बात बता दी तो उस बात पर अमल करके देखो कि भाई ये बात की थी, लेकिन कोई नहीं करता। जितना कहा जाता है ना उतना बुरा मानते हैं। बुरा भाई जब काम नहीं है, या यूँ सोच लो कि ये बेचारा सारा दिन बैठ के तुमसे सबसे बात करता है और फिर भी तुम लोग परेशान करते हो। आप में से कौन इतने लोग हैं जो सारा दिन यूँ बैठ के किसी से बात कर लेगा? 2 मिनट किसी के घर वालों से भी नहीं कर सकते। घर वाले भी अगर 2 बात पूछ लें, तीसरी बार तुम सिर पर चढ़ जाओगे, क्यों पूछी मेरे से? तुम 2 बार बता ली ये बात। सुबह से लेकर शाम तक सबकी दिल की बात पूछना, जैसा जीव आता है उसके दुख सुख दर्द तकलीफ में शरीक होकर उनको कम करना, ये ही मेरा कर्तव्य है। लेकिन जो सच्चे दिल से आता है और कुछ अपना सुधार करना चाहता है, उसके लिए तो सब कुछ है। और जो आता है दूसरी भाई अहंकार में, अभिमान में, उसको कुछ नहीं मिलेगा। संतों के दरबार में जाओ तो सेवक बन के जाओ, नीचे होके जाओ। मैं कहता हूँ मालो माल हो जाओगे, सब कुछ लेके आ जाओ। अगर ऐठोगे, ताकत दिखाओगे, ताकत दिखाने की जगह ये नहीं है। ताकत है तो अखाड़ा में जाओ, धन दौलत है तो 3 गरीबों में जाके बांटो, ऊंचा पद है तो जाके अपना काम करके दिखाओ, और कोई हुनरबाजी है तो समाज में कोई भला नेक काम करके दिखाओ, भलाई के काम करो, परोपकार के काम करो, धर्म के मार्ग पर चलो, दूसरे जीवों को शांति दो, सुख दो, मदद करो, तो मानेंगे कि भाई आपके पास कुछ है। लेकिन वो अगर तुम्हारे पास ताकत है, धन है, बड़े हो, ऊंचा पद है, वो दूसरों को परेशान करने के लिए है क्या? गलत बात है अगर ऐसा करते हो। परमात्मा ने आपको इस लायक बनाया है कि किसी की आप मदद कर सकते हो। जैसे भी जिस प्रकार से मदद कर सकते हो, शरीर से मदद कर सकते हो, तन से कर सकते हो तो सेवा करो, मन से कर सकते हो तो मन में अच्छे ख्यालात रखो, किसी के प्रति बुरी ईर्ष्या, निंदा और ये बुराइयाँ ना अपने दिल में पाड़ो, बल्कि उसकी बजाय प्रभु का सुमन किया करो अंतर्मुख होकर। और अगर तुम्हारे पास धन दौलत है तो उससे गरीब, भूखा, ज़रूरतमंद आदमी की सहायता किया करो, तो उनके लिए भी भला होगा। वो खुश होकर मन से दुआ देंगे, आप उससे धन्य हो जाओगे। अगर रोग बीमारी से है तो उसका आपको महसूस नहीं होगा, बुरे कर्म आपका उनसे भी निवृत्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। इसलिए ये चीज़ अगर है तो इनसे भला करना सीखो। जो भला करना सीख जाता है वही प्रभु भक्ति के मार्ग पर चल के अपने जीवन को सफल बना सकता है।